अच्छा यूज इंपोर्ट डेल डेल पीयू PhD स्टूडेंट मुबीन अली प्रोटीन सीक्वेंसेस नहीं है, सीक्वेंस NPR1 इसकी मैं जेनोमिक सीक्वेंस पेप्टाइड सीक्वेंस जीनोमिक, ठीक है। इसको ओपन करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ और इसको क्लोज करता हूँ। सिलेक्ट ऑल मर्ज इसका MSF जो जीनोमिक सीक्वेंस सेव, ओके ठीक है, बस को सेव कर दिया रेफरेंस। और मेगा लाइन में जाके हमने क्या किया कि फाइल ओपन मरियम नहीं, मरियम यहाँ नहीं है, इंटर्नशिप ये नहीं, मरियम नहीं है, PhD स्टूडेंट ये हो गई, मुबीन अली हो गई, डॉट MSF फाइल। और किधर आएगी तेरी सीक्वेंस? मरियम वाले में तो नहीं मैंने पेस्ट कर दी थी? नहीं सर, शायद आप नहीं, अल्लाह अकबर। किधर आएगी सिक्वर्टर? किधर आ गई हैं? यूज सिक्वर्टर इंपोर्ट, हर बारी उधर से उधर से उधर से उधर से समझ आ गई, समझ आ गई, समझ। ये हो गई सीक्वेंस NPR1 नहीं, इसे भी दिया किधर आएगा सिक्वेंटर? अच्छा ये M, इसको हम जीनोमिक सीक्वेंस यूज करें। सिलेक्ट ऑल मर्ज डेल PhD, ठीक है, बीनरी सीक्वेंस NPR1 और यहाँ पर हम MSF इसको सेव करें, सीक्वेंस NPR1, ठीक है। अब यहाँ जाके जीनोमिक सीक्वेंस NPR1 जाएंगे तो ये हमारे पास खुल जाएगी इधर। अगर आपने सीक्वेंस डिस्टेंस मालूम करना है ना, सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर मेगा लाइन है, उनका आपस में इसका डिस्प्ले बड़ा प्यारा है मेगा लाइन का ना। जी सर। इसलिए मैं सीक्वेंस फर्ज किया, अब ये सीक्वेंसेस आ गई हैं इसकी, इसको लाइन बाय जो भी, अच्छा ये कह रहा है कि आपने ऑलरेडी इसके अंदर बड़ा एनालिसिस की। किधर रह गया? ये भी खत्म करें, उसके बाद मेगा लाइन भी खत्म करें, एंड टास्क, ठीक है। अब हम दोबारा से मेगा लाइन खोलते हैं, मेगा लाइन
ये आपको एक बात हो, ये मैंने ये डीएनए स्टार वाला आपको भेजा है ना, ये बड़ा महंगा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को ये रजिस्टर्ड था, फ्री वाला मैंने आपको दे दिया है। थैंक यू सर। क्या हो गया? अलाइन भाई, लेकिन पहले वो असल में खुले बहुत ज्यादा हुआ था फाइलें। और जब तक ये हो रही है कोई और बात? सर वो मैंने पूछना था कि जो रिपोर्ट बनानी है जी सर, 50% तो मेरी जो अभी सबमिट करवानी है कल, सर वो मेरी आधी बन गई। मैंने आपसे पूछना था उसमें जो रेफरेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट होता है शुरू में, जो होता है पेज नंबर ये इतने पे ये है, सर वो बनाना जरूरी तो नहीं है ना? ना करेंगे। सर ये आधी रिपोर्ट सबमिट वाली क्या बात है, मतलब मुझे इसका समझ ही नहीं आया। ये जो फिजा कह रही है कि आधी रिपोर्ट सबमिट कल लाजमी जमा करानी है ना, जी तो जी परसों करा दीजिएगा। कोई वो तो थोड़ी स्टोरी टाइप लिखनी है ना, ये जो कल जमा करवानी है। एक तो रिसर्च पेपर तो थोड़ा डिफरेंट होता है, ये रिपोर्ट बनानी है। ये तो आपने फाइनली तो रिसर्च पेपर सबमिट करवाना ही करवाना है ना, ये वाला तो रिपोर्ट भी जमा करानी है। ये तो हम वर्ड की फाइल पे फुल बना के और इस तरीके से करेंगे। वो तो वर्ड की फाइल थोड़ी एक्नॉलेजमेंट लिखेंगे, अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, फिर नीचे इसका थोड़ा सा करेंगे। जो भी आपको कोई पुरानी रिपोर्ट मिली होगी या थीसिस मिला होगा उसके मुताबिक लिख लें। तो ये जो फिजा ये बात पूछ रही थी कि एंड पे जो हमने रेफरेंसेस ऐड किए हैं वो जैसे रिसर्च पेपर के एंड पे वो सारा लिखा हुआ था, मैंने आपको शॉर्ट वीडियो भी शेयर की थी कि ये सारे पेजेस बनाना ज़रूरी है, तो वो मुझे समझ नहीं आ रही वो कैसे बनाने हैं। नहीं, हम कौन सा छपवा रहे हैं जो हम इस तरह से बनाएंगे पेज नंबर 1 पे ये है तो रिपोर्ट नहीं, में तो नहीं डालती। चलो ठीक है बच्चे फिलहाल आप ना कोशिश करें कि जितनी अच्छी बन सकती है बना लें, लेकिन ज्यादा फोकस आ रहा है हमारा बहुत अच्छी बनाई है। रिसर्च पेपर तो 5-6 घंटे लगाकर उसका किया लिखा है। जितनी आप अच्छी बना सकते हैं बना लें, बाकी ज्यादा अच्छी जो बनानी है ना वो हमने रिसर्च पेपर जब हमने सबमिट करवाना है वो जी सर, अच्छा होना चाहिए। जी सर। आपकी प्रेजेंटेशन सर अच्छी भी तो हो। रिसर्च पेपर पे काफी काम पड़ा। जी सर। तो प्रेजेंटेशन नेक्स्ट वीक ही है? नेक्स्ट वीक डेट उसकी कोई फाइनलाइज हुई है सर? कोई आपसे मैं पूछना था कि कब रखी जाए, ताकि आप मुझे टेंटेटिव डेट कब रखी जाए। सर एक बार थोड़ा ज्यादा काम हो जाए ताकि आपका बोलने के लिए ज्यादा मटेरियल हो। चले वो आप मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के ना एंड पर भी रखवा लेता हूँ। जी सर। ठीक है। अच्छा सर, मैंने आपसे एक बात कहनी थी। जी बच्चे। हेलो। जी 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 सर वो कॉफी वाला जो था ना, उसका डाटा पूरा नहीं था तो मैंने मंकी फ्लावर पे कर दिया अब। ठीक हो गया, कोई मसला नहीं। ओके सर, ठीक है सर। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब व्यू में जाके सीक्वेंस डिस्टेंस ये देखिए, वाह कुछ तो 100% है स्कैफोल्डेड, कुछ सीक्वेंसेस बड़ी कम है आपस में होमोलॉजी उसकी। ये देखना, इसका ये फायदा है, आप जिसको भी क्लिक करोगे ना ये क्या करेगा, फर्क ये क्या बात है, हाईलाइट कर देगा। इसे एनालाइज करना किसी दो सीक्वेंसेस को बड़ा इजी है। जब ये 100 को क्लिक किया, 2 और 8 ये आपस में 100% इसकी
होमोलॉजी है जैसे बार वही कॉपी कर लिया है, ठीक है। तो ये 99.8% ये आपस में कितने, इट मींस ये जो 99.8% है ना, इट मीन ये यहाँ डाटा मुझे कुछ रिलायबल लग रहा है। अच्छा, अब इसके मुताबिक तो यही है कि ये डुप्लीकेट है ना, ये देखो ना, इसमें डाटा पे भी कुछ रिलायबल लग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपके डाटा के अंदर ना कुछ प्रॉब्लम है। सर मुझे लग रहा है कि ये दोनों चीजें बता रहा है, होमोलॉजी भी बता रहा है और ये के डिफरेंसेस कितने कितने हैं। ये डाइवर्जेंस क्योंकि जब नीचे आप है, एक जगह पे, हाँ जी, ये ऊपर परसेंट, ये यही फायदा ना इसका। ये जो सॉफ्टवेयर है ना, इसके अंदर ये इसको हम कॉपी करते हैं, इसको एक्सेल में जाके इसको पेस्ट कर देते हैं, तो फिर आप जो चीज रखनी है ना वो रख लें, फर्ज किया तो इसमें फाइल में किधर है एक्सेल, एक्सेल एक्सेल एक्सेल, मुझे लगता है ये एक्सेल स्टैट मैंने वैलिडेट करना है, मुझे की नहीं मिल रही, तो मैं करके ना फिलहाल इसको करता हूँ बंद। ये यहाँ पेश कर, जो सीक्वेंस है उसमें होमोलॉजी नहीं आ रही, तो अब कोई मसला तो नहीं होगा। अच्छा मैं यही चेक करना है कि फर्ज किया आपकी जो सीक्वेंस है ना, इसके अंदर आप क्योंकि इसका नेबर जॉइनिंग ट्री भी नहीं बनता। वो कहता है कि जब मैं मेगा एक्स पे बनाती हूँ ना नेबर जॉइनिंग, तो वो बनाता ही नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि सीक्वेंस मिलते जुलते हैं ही नहीं। हाँ वही मुझे आप नेबर कुछ जॉइनिंग इंफॉर्मेशन, इसलिए मुझे ना उसमें थोड़ा सा ना डाउट, लेकिन है सारे उस सब के अंदर है डॉग डोमेन। जी सर, सबके अंदर है। तो अब ऐसा क्यों है फिर, तो ये थोड़ा सा, हालांकि सीक्वेंसेस काफी सिमिलर होनी चाहिए ये आपस में। जी मैं आपकी ना सीक्वेंस दोबारा खोलता हूँ। फर्ज किया ये ACS सिट्रस, क्या हो गया, आपकी सीक्वेंस किधर पड़ी हुई है, ये है किधर है, जीनोमिक सीक्वेंस, पेप्टाइड ऑरेंजेस के अंदर है, इसमें सीक्वेंसेस कौन सी है, जीनोमिक सीक्वेंस ये आ गया आपकी, ठीक है। कंट्रोल A कॉपी, मेगा एक्स किधर आ गया, ये वाला, अब इसके अंदर हम जाके इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब लास्ट वाली जो सीक्वेंस 1 है उसको हमने डिलीट कर दिया। अच्छा अब ये सारी की सारी ATG से स्टार्ट हो रही हैं, जी ठीक है, ये तो ठीक लग रही है, सारी की सारी ATG से स्टार्ट हो रही हैं। अगर तो इशू जी सर, वो उस दिन जब ये सारी की सारी ATG से स्टार्ट ना हो जी और सारी स्टॉप ग्राउंड से भी एंड हो रही हैं, चलो इस मसले को मैं थोड़ा सा एनालाइज करता हूँ, तो फिर मैं अच्छा जब आप सिर्फ दो जैसे इनकी डॉग डोमेन,
पर क्या मैं अभी एक और एनालाइज करते हैं हम, सिर्फ 3-4 सीक्वेंसेस को आपस में फर्ज किया हम करते हैं सिर्फ 3 सीक्वेंस, तब ये क्या करता है, सिर्फ ये 3 से 4 सीक्वेंसेस मैंने पेस्ट की, कॉपी की, और यहाँ पर हमने क्या किया, क्रिएट न्यू, यस, नो, ये डीएनए और इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, और सीक्वेंस 1 को हमने डिलीट कर दिया। अब इसको अलाइन करते हैं, अब ये क्या कर रहा है, और इसको एक्सपोर्ट अलाइनमेंट एज मेगा फॉर्मेट, ठीक है, डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बना लेते हैं, 4 सीक्वेंसेस, ये है जीनोमिक, ठीक हो गया, प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस है, यस। अच्छा, अब ये हमें क्या बताता है, अब इसको हमने सीक्वेंस डिस्टेंस इसके थ्रू भी मूव कर सकते हैं बच्चे, ये सीक्वेंस में जाके कंप्यूट पेयर वाइज डिस्टेंस, इसकी भी एस्टिमेशन आप बूटस्ट्रैप मेथड से कर लें, एनालिटिकल मेथड से कर लें, इसमें भी 1000 कर लें, सब्स्टिट्यूशन टाइप पी डिस्टेंस, ठीक है, पेयर वाइज, अब ये बता रहा है कि इनकी ना आपस में ये डिफरेंसेस है या सिमिलरिटीज है, ये तो वही आ गया पुराना, सॉरी, सीक्वेंस डिस्टेंस में जाना है, कंप्यूट पेयर वाइज आपने नई फाइल लेनी है, ये पुरानी फाइल ही आ गई दोबारा, इसको नो कर दें, दोबारा से मेगा एक्स में जाएं, डिस्टेंस या फाइलोजेनेटिक में डिस्टेंस में जाते हैं, कंप्यूट पेयर वाइज, डेस्कटॉप, 4 सीक्वेंसेस जीनोमिक और ओपन, इसको हम बूटस्ट्रैप मेथड 1000 हो गया, सिनोनिमस, नॉन सिनोनिमस, अच्छा ये वही है, आपने ना न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये क्या बताता है कि इनके आपस में डिफरेंसेस कितने हैं, और इसका फाइलोजेनेटिक ट्री कैसे बनेगा, ये भी सिर्फ फाइलोजेनेटिक ट्री बनाए तो वो तो ठीक बन जाता है, और अब इसमें होमोलॉजी में डिफरेंस इतना आ रहा है, होमोलॉजी में डिफरेंट आ रहा है, ये थोड़ा सा ना इसको नीड टू सर्च आउट दैट, ठीक है, ये होमोलॉजी इतनी ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए। अब इसको अगर हम इसमें देखें मेगा पे जाके इसमें इसको खोल के देखते हैं कितनी बनती है होमोलॉजी परसेंटेज में ना, सिक्वर्टर में जाके यूज सिक्वर्टर, इंपोर्ट,
desktop. अच्छा 4 sequences, genomic, open, close. What is that? मुझे लगता है वो जो है टेक्स्ट फाइल नहीं थी, फाइल न्यू, फाइल सेव एज, इसके अंदर इसमें genomic, ठीक है, इसको हम एज ए टेक्स्ट फाइल सेव कर दें, ठीक है। अब इसको कहाँ हमने ओपन करना है, इंपोर्ट सीक्वेंसेस, डेस्कटॉप, सीक्वेंसेस, genomic, ओपन, प्लस। अब इसको सिलेक्ट ऑल, मर्ज, MSF फाइल, और इसको हम कर दें डेस्कटॉप, और सीक्वेंसेस, और इसको सेव कर दें। ठीक हो गया ये, अब इसमें खुल गई है, ठीक है। अब हमने मैग में जाना है, मैग अलाइनमेंट, फाइल, ओपन, डेस्कटॉप, MSF, 4 सीक्वेंसेस, ये 4 सीक्वेंसेस आ गई हैं, इसको अलाइन करें, क्लस्टर W से कर लें, ठीक है। क्या हो गया इसको, मैग अलाइनमेंट, ये तो वो टी बन गया आपका, ये दोनों आपस में ज्यादा है, ये कम है, ये उसके थ्रू बना है। अलाइन, फाइल, ओपन, MSF, अलाइन बाय क्लस्टर बी, ये बन गया, ठीक है। और व्यू में जाके सीक्वेंस डिस्टेंस, कम होमोलॉजी क्यों है, इट शुड बी। अच्छा जो ऑलरेडी पब्लिश पेपर हुए हैं बच्चे, फॉर टोमेटो, ये वो, उनकी 3-4 सीक्वेंसेस की ना आपस में जो इन्होंने डुप्लीकेट किए हुए हैं, बल्कि टोमेटो के अंदर, डॉफ के अंदर, टोमेटो डॉफ का जो जीन का पेपर है, अगर उसके अंदर जो डुप्लीकेट किए हुए हैं ना, डॉफ जीनोम वाइड, ठीक है, अगर उनमें भी इसी तरह ही आ रहा है चक्कर, तो फिर तो हमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। नहीं लगी समझ? जी जी। हमने उसके अंदर जो पता कैसे चलेगा, वो हमें देख लेते, मैं आपका पेपर निकालता हूँ टॉप, ये है ना, ठीक है। अब इसके फुल लेंथ कहाँ से मिलेगा, ये बिल्ली फुल लेंथ है इसमें, टॉप 1 2 3 4, पर क्या टॉप 1 अगर टॉप 3 के साथ आया हुआ है तो उसकी ना जीनोमिक सिर्फ वो 2-3-4 सीक्वेंसेस लेके ना, तो उसको आपस में अलाइन करके, ये देखे ना, अब ये देखो डॉफ
24 और डॉफ 32। अच्छा सही सही। डॉफ अच्छा इसका ये देखिए डॉफ 22 किधर है? ये है। और इसका ये लोकस जीन, प्रेडिक्टेड जीन, जो भी है स्ट्रक्चर है, जिस इसकी यूनी जीन में अगर हम ये सीक्वेंसेस की सर्च करेंगे ना यूनी जीन में जाके, पर ये 22 है ना, ठीक है, कॉपी करेंगे या हम असल में ये इन्होंने ये डाटा ना उससे नहीं लिया हुआ, फाइटोजोम से, ठीक है, जी सर। ये इन्होंने किसी और सॉफ्टवेयर से लिया हुआ है, यूनीजीन से लिया हुआ। हम इसको कॉपी करें, यूनीजीन, ठीक है, या फाइटोजोम वाला को देख लेते हैं पेपर ही हम, जीनोम वाइड फाइटोजोम तो ये तो इस तरह जो आपने हमें दिया हुआ है इसका चिकपी का, उसका भी देख सकते हैं। मैं उसमें से देख लूं कि जिनके जो एक लेड के अंदर आ रहे हैं उनकी मैं पहले सीक्वेंस सारी लेके तो डाउनलोड करके देख लूं और उनका आपस में एनालाइज करें। अगर तो सीक्वेंसेस हम्म कम आ रही है जिससे सिमिलरिटी, इट मीन हमारी सीक्वेंसेस के अंदर कोई नहीं है, ठीक है। अब आप देखेंगे अगर दो जीन जो है, अगर आपस में उसको हमने ये कहना है कि ये डुप्लीकेटेड जीन है, तो उनकी आपस में सीक्वेंस होमोलॉजी कितनी होनी चाहिए, ये हमारे ठीक है। हमारे इस डाटे आज के एनालाइज करने के बाद दो चीजें जो हमारे क्वेश्चन रेज हुए हैं वो ये हैं कि क्या तमाम जो स्पीशीज है उसके अंदर जितने डॉग जीन है वो आपस में इतने ही डिसिमिलर है? अगर दो जीन आपस में डुप्लीकेट है तो उनकी मिनिमम होमोलॉजी कितनी होनी चाहिए? मुझे लगता है कि मैंने एक जगह पढ़ा था, इट शुड बी मोर देन 90%, ठीक है। तो ये हम डिफरेंट डेटाबेसेस से, डिफरेंट रिसर्च पेपर से हम इन क्वेश्चन सर, लेकिन मेरे ख्याल में अगर इतनी ज्यादा होमोलॉजी का होता ना तो फिर मैंने जितना भी डाटा लिया है फिर काफी चीजें इनमें बहुत ज्यादा सिमिलर भी हैं। तो अगर होमोलॉजी 90% का सीन होता तो फिर मुश्किल था कि डाटा मुझे एक जैसा मिलता। चलो इसको थोड़ा सा है ना, इसको स्टडी कर लेते हैं आज रात बैठ के ना, मैं भी कुछ पढ़ लेता हूँ, आप लोग भी पढ़ें, ठीक है, तो कोई शायद मिलती है ऐसी, ठीक है, तो उसको फिर हम शेयर कर लेंगे आपस में। बाकी बच्चों को समझ आ रही है कैसे? ठीक हो गया जी सर। हमने ये देखना है कि डुप्लीकेट जीन जो है वो उसकी क्या वजह है, क्या है, क्यों है, वो इस तरह की चीजें। अच्छा एक और चीज, अच्छा सर, एक और चीज ये है कि बल्कि एक चीज जीन जो है डुप्लीकेट कब हुआ, जब उसकी एवोल्यूशन कब हुई। अगर तो एक जीन है जो हमें चिली के अंदर मिल रहा है, ठीक है, और उसकी बहुत हद तक सिमिलर सीक्वेंस हमें, अच्छा वो आपने एंसेस्टर की बात की थी जी, अच्छा एंसेस्टर सीक्वेंस वो होगा मेरे लिहाज से, एंसेस्टर एक जीन है ना जो टोमेटो के अंदर है और उसकी आगे 25 कॉपीज है टोमेटो के अंदर फर्ज किया। अब उन 25 में से हाँ जी, जो एंसेस्टर जीन होगा, तो उसके लिए जो मेरा जहन रेफरेंस ये जो मैंने मुझे लगता पढ़ा भी है थोड़ा सा, उसके मुताबिक वो होगा जीन जो उससे मिलती जुलती या बहुत ज्यादा प्लांट्स के अंदर उसकी जो सीक्वेंस की होमोलॉजी है वो काफी हद तक सिमिलर हो उन 25 में से। वो ऐसा जीन होगा जी, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर भी, इट मींस वो जीन था जिसने आके टोमेटो के अंदर जब वो जीन आया वो इन तमाम जीन्स का एंसेस्टर था, उससे आगे डुप्लीकेशन इवेंट स्टार्ट हुए। जी।
मेरी बात की समझ आ गई? सर ये जो चिकपी वाला था उनकी उसके अंदर उन्होंने एंसेस्टर जीन्स का लेके ही उन्होंने आगे ना फर्दर एनालिसिस किया हुआ है, तो लेकिन उन्होंने वहाँ ये नहीं मतलब कहीं शो करवाया हुआ कि उन्होंने वो सीक्वेंस लिया कहाँ से है या हाँ, क्या वो उन्होंने चीज किया है। थोड़ी सी ना, तो इसको मुझे लगता है कि ancestral होगा। तो जैसे अब हमने रेबिडोप्सिस से लिया है, ठीक है, तो इनमें भी तो किसी इसका भी तो कोई एंसेस्टर होगा ही ना ऑब्वियसली, जिससे रेबिडोप्सिस के अंदर सारी वेरिएशन आई है। और ज़ाहिर है। रेबिडोप्सिस से क्योंकि वो हमने तो उसके कंसेसर लिए फिर आप सीक्वेंस ना वही लिया है। डाटा तकरीबन पूरे प्लांट के जितने भी डॉग जीन्स है ना, जितने भी अभी तक पब्लिश हुए हैं, उनको डाउनलोड करके तो उनमें से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा, या इसको जनरल ब्लास्ट करके, जिससे एनसीबीआई में जनरल ब्लास्ट करके एक, तो मे बी वहां से हमें कुछ अंदाजा हो जाए। ठीक है, उनमें से हम देखेंगे जनरल ब्लास्ट, एनसीबीआई में जाके जनरल ब्लास्ट करें कि कौन सा जीन है जिसकी मैक्सिमम होमोलॉजी अदर देन, फॉर एग्जांपल टोमेटो का जीन था डॉग 1, उसको एनसीबीआई में जाएं, फर्ज किया ये वाला हमारे पास है जीन, ये वाला, ठीक है, ये जीनोमिक है या कौन सा है, ये जीनोमिक सीक्वेंस लेते हैं क्यूकम्बर की, फर्ज किया क्यूकम्बर की डॉग 2 की जीनोमिक सीक्वेंस है, इसको कॉपी किया, लेकिन ये पूरी सीक्वेंस नहीं है, ये पूरी नहीं है, ये CDS सीक्वेंस है, क्या हो गया, जीनोमिक सीक्वेंस, ये जीनोमिक सीक्वेंस आ गया, ये और ये आपका आ गया जीनोमिक सीक्वेंस है इसका ना, ऑलिव का, ठीक है। अगर हम इसको कॉपी करें, मेरे लिहाज से एनसीबीआई में जाएं, एनसीबीआई ब्लास्ट, जनरल ब्लास्ट में, ठीक है, और फिर यहां पर जाके हम सीक्वेंस को पेस्ट करें। हमने कोई स्पीशीज स्पेसिफिक ब्लास्ट नहीं करना, हमने देखना है कि ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर इस जीन की सीक्वेंस दुनिया किस किस के साथ है, दैट वी नीड टू बी अंडरस्टैंड। सर वो पता वैसे लग जाता है। हाँ, तो तो अगर तो वो हमें ब्लास्ट के अंदर कोई मोर देन 98 या 99% ये जीन जो है वो दुनिया के किसी और 7-10 स्पीशीज के अंदर मिल रहा है, तो इट मींस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इनके में से ये जीन जो है अब वो आया होगा एज कुड बी अ एंसेस्टर जीन। अच्छा, जनरल ब्लास्ट में जाके मजा यार, तेरी मेहरबानी, ऐसे मैं फाइल लाइन बड़ी की आई है। अच्छा सर वो मैंने एक बात पूछनी थी, आप कह रहे थे कि मोटिव्स जो हैं वो आप 25 तक ले लो, तो मैंने 20 के बाद 25 वाला मोटिव्स भी किए थे, लेकिन वो जो ना वो आ भी इतने सी रहे हैं 3-4 बस, तो मैंने पूछना था कि मैं 25 वाला लूँ या ना लूँ फिर, क्योंकि वो शो जो हो रहे हैं ना 20 के बाद जितने भी मोटिव शो हो रहे हैं वो या तो 2 में शो हो रहे हैं या 4 में शो हो रहे हैं। बस ठीक है, 20 तक कर लो ठीक है, फिर। ठीक। नेट स्लो हो गया, क्या हो गया इसका? अच्छा, आप इसको फिर सर्च आउट कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह ठीक है, टाइम भी खत्म हो रहा है, तो बाकी आप लोग काम करें, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। ओके सर, जी सर, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।